तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस हमने पढ़ी हैं उसका एप्लीकेशन है इसमें। तो जो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, बाय यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस वी विल solve the system of linear equations। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशंस निकालेंगे हम लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, हो सकता है लीनियर वो 2 वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कैसे जो सॉल्यूशन हमारा आएगा वो 2 टाइप का होगा। जो सिस्टम हमारा होगा, सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होगा वो 2 टाइप का होगा। फर्स्ट होगा कंसिस्टेंट सिस्टम। अभी आगे समझोगे आप, अभी आप ये जो टर्म्स है इसको देख लो। अब कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा? जब वन और मोर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जो हमारा सिस्टम होगा कैसा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये कब होगा? इनकंसिस्टेंट होगा इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो जो हमारा गिवन सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, वो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। स्टेप्स देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इन्वर्स मेथड। जो हमने इन्वर्स निकालना सीखा है उसका यूज़ करके हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लेट अस सपोज जो गिवन 3 इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू सम d1, जिसमें a1 b1 c1 d1 आर द कांस्टेंट एंड x y z आर द वेरिएबल। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हैं गिवन। तो ये हमें इक्वेशन हो सकता है कभी कभार डायरेक्ट दी रहती हैं, कभी कभार हमें वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दी होंगी, उनसे हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आपको डायरेक्ट भी इक्वेशंस दी हो सकती हैं या फिर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप ये 3 इक्वेशंस बनाओगे इस तरीके की। ठीक है, ये तो हमारा ये पहला हो गया, फर्स्ट स्टेप। इसके आगे हमें क्या करना है? जो इसके आगे होगा, अब हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, जो इक्वेशन होगी ना उसे हम लिखेंगे इसके फॉर्म में। जो हमारे पास a इज इक्वल्स टू, उसमें से जो कांस्टेंट थे LHS में a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और जो वेरिएबल्स थे उसको एक x मैट्रिक्स ले लेंगे जिसमें x y z आ जाएगा, और एक
बी मैट्रिक्स ले लेंगे जिसमें RHS के सारे कांस्टेंट आ जाएंगे, जैसे कि D1 D2 D3 जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके केस में। ठीक है, अब हमें इसे, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। ठीक है, अब स्टेप 3। अब देखो इसमें सब, इसके बाद इतना लिखने के बाद वी विल चेक दैट दिस ए मैट्रिक्स, चेक इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये चेक करेंगे। अब रुक जाओ, सिंगुलर चेक करने के लिए अभी आगे देख लीजिए। अब इसमें इसे हम लिख देंगे ax इन a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी, इस फॉर्मेट में लिखेंगे इसे। मतलब कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। x है तुम्हारा x y z और कांस्टेंट है तुम्हारा D1 D2 एंड D3। ठीक है, ये इक्वेशन होगी हमारी। अब तुमने यहाँ पे चेक किया गिवन मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए तुम्हारा होगा डिटर्मिनेंट, अगर ये आता है आपका, मतलब कि तुमने इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, देन गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो इस केस में कुछ अलग रहेगा। अगर ये आपने किया, मतलब कि मॉड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 आया, इस केस में आप आगे के स्टेप, मतलब कि स्टेप 1 हो गया, दिस इज स्टेप 2, स्टेप 3। अब इसके आगे क्या करोगे आप, ये योर x इज a इनवर्स b, ये फाइंड करोगे आप। किस केस में, फॉर a इज नॉन सिंगुलर। जब a नॉन सिंगुलर होगा तो यू विल फाइंड x कैसे, a इनवर्स। अब इसके लिए आप फर्स्ट क्या करोगे, a इनवर्स फाइंड करोगे और यू विल मल्टीप्लाई दैट a इनवर्स विद द b मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो ये आपकी a इनवर्स, इस केस में जो मैट्रिक्स A है, दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज 3x1 की मैट्रिक्स। तो जो आपका A इंटू बी जो x आएगा, x विल बी अ 3x1 की मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आई बात। तो यू विल जस्ट कंपेयर द एलिमेंट और आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो था हमारा a, ये a इज नॉन सिंगुलर इज केस 1। अब अगर केस 2 ले लेते हैं, मतलब कि जिसमें इफ a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स मॉड ऑफ a या डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। हाँ, एक और चीज़, अगर आपका a इज नॉन सिंगुलर देन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, मीन्स यू विल फाइंड सम वैल्यू फॉर x, सम वैल्यू फॉर y एंड सम वैल्यू फॉर z। ठीक है ना, अगर इफ a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन दिस केस आपको क्या करना है, वी विल कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ठीक है, एंड इफ एडजॉइंट ऑफ a into b is equals to is not equal to o, here o is, that is o is 0 मैट्रिक्स। ठीक है ना, जहाँ पे o is 0 मैट्रिक्स, then
solution does not exist. Solution does not exist and the system is inconsistent. ठीक है, inconsistent. ठीक है, ये बात समझ में आई. अब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. अगर इसी के बाद आ जाओ, इफ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इफ एडजॉइंट ए जो आपने निकाला और ये बी का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो मैट्रिक्स, इस केस में देन सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट हो सकता है और इनकंसिस्टेंट हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सिस्टम may have many solution और no solution. ठीक है, तो ये आपका केस सेकंड, जब आपका ए मैट्रिक्स जो निकल के आएगी वो जब सिंगुलर होगी तब. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स अगर देखते हैं, इस पे एग्जांपल्स अगर देखोगे आप तो ये सपोज यहाँ पे एग्जांपल 1 मैं करूँगा. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. इसमें क्या है, दिस इज तीन जो है यहाँ पे, +3z इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल्स टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है. यहाँ पे देखोगे आप, अगर आप जो मैंने पहले दिया हुआ था, दैट इज a1x प्लस a2y, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3. अब इससे आप कंपेयर करने लग जाओ तो आपकी जो मैट्रिक्स ए होगी, मैंने पीछे जो करवाया एकदम सेम टू सेम उसी के एकदम बिल्कुल उसी के जैसे करना है. तो जो मैट्रिक्स ए होगी आपकी यहाँ पे 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2. ना जो x होगा आपका, दिस इज x y z, और जो मैट्रिक्स बी होगी इस 8 1 एंड 4. ठीक है, ये तीन मैट्रिक्स है. फिर आप इनको लिखोगे ax इंटू ए इंटू एक्स इसकी फॉर्मेट में. देन जो x आपकी निकल के आएगी a इनवर्स b. सो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, सी हियर a इनवर्स फाइंड करना है. यहाँ पे सॉरी a इनवर्स आपको फाइंड करना है. और a इनवर्स आपको फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं. एक तो आपके पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है, दूसरा मेथड a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a. ठीक है, अब इसके बाद ये सारी चीज़ें करने से पहले you will check that mod a is equals to what, 3 this -3
+2 you will check for the determinant of a, ठीक है। 2 2s are 4 +4 and +3, this is -6 and -5, तो this is -3 16 and -33. So this is not equals to 0, means this is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, यू विल फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालोगे, मैंने आपको पहले सिखाया एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। एंड मॉड ए आपका यहाँ पे आ गया, फॉर मॉड ए दिस इज 33 and 3 36 and 16 oh sorry, this will be 4, so your minus this is 30, okay, -17 will be your answer, ठीक है। this is your determinant of a and which is not equals to 0, so this means a is a non-singular matrix। now you will find adjoint a, mod a you have already here, और फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू आप उसके अकॉर्डिंग ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ए इनवर्स फाइंड आउट किया आपने, फिर यू विल देन मल्टीप्लाई दैट ए इनवर्स विद बी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। देख लेते हैं, करके बता देता हूँ मैं, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली लिखूँगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो होगा आपका सो हम ए इनवर्स से निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो 1/mod a मीन्स 1/mod a दैट इज़ 1/-17 एंड एडजॉइंट a इज़ -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 and 7, ठीक है। अब विच इज़ इक्वल्स टू -1/17 सॉरी -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 and 7, ठीक है। दिस इज योर ए इनवर्स। नाउ x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b विच इज इक्वल्स टू -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 and 7 and your B matrix is what? B matrix was 8 1 and 4, ठीक है। B matrix आपकी यही थी ना, सॉरी हाँ, दिस इज योर B matrix 8 1 and 4, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करोगे, सो दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स, दिस इज अ 3x1 मैट्रिक्स, तो योर रिजल्टेंट विल बी अ 3x1 मैट्रिक्स which is equals to -1/17, this is -17 -34 and -51 which is equals to 1 2 and 3। तो आप इससे जब आप x मैट्रिक्स आपकी क्या है, x y z और वैल्यू है 1 2 and 3, so x is equals to 1, y is equals to 2 and z is equals to 3 is your यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है वर्ड प्रॉब्लम का, एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है जिसकी मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, ठीक है। पहले वर्ड प्रॉब्लम लिखते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ठीक है। द सम ऑफ 3 numbers is 6 if we multiply third number by 3 and add second number
to it, we get 11 by adding first and third number. First and third number, we get double of the second number. Represent it algebraically and find numbers using मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अब इसमें देखो इक्वेशन बनाते हैं। ऊपर से आप पढ़ते जाओ, आपको इक्वेशन बनती जाएगी। द सम ऑफ थ्री नंबर्स, कुछ पता नहीं है तो लेट अस सपोज x y z आर द थ्री नंबर्स एंड द सम इज 6। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई आपको। इफ़ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई z बाई 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट मीन्स मल्टीप्लाई z by 3 and add second number means y, we'll get 11। ठीक है, and the third equation by adding first and third number x plus z, we get double of the second number means 2y। तो this is x plus y plus z is 6 और यहाँ पे x नहीं गिवन है तो मीन्स y plus 3z 11 और x plus z, this minus 2y will comes to LHS which is minus 2y और 0। अब जब यहाँ पे इक्वेशन आप बनाओगे तो देखो a1 b1 c1 मीन्स 1 1 1, तो यहाँ पे लिखते हैं जो मैट्रिक्स A आपकी आएगी ना, जो बताना है मुझे बस ये है, मैट्रिक्स A जो आएगी ना आपकी 1 1 1 1 1 1 कोफिशिएंट्स, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं यहाँ पे तो दिस विल बिकम 0 एंड 1 एंड 3, फिर 1 1 माइनस 2। ठीक है, और जो B मैट्रिक्स आएगी, B मैट्रिक्स वो क्या होगी 6 11 एंड 0। ठीक है, और x जो मैट्रिक्स आएगी वो x y z होगी आपकी। तो यू हैव थ्री इक्वेशंस, यू हैव ऑल द थ्री मैट्रिसेस और आप अप्लाई करो ये जो एप्लीकेशन। फर्स्ट आप चेक करोगे कि दिस इज़ अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इफ़ नॉन सिंगुलर देन फाइंड ए इनवर्स और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई विथ द बी मैट्रिक्स और कंपेयर करो एक्स मैट्रिक्स से, यू विल गेट एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।